हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो इस तरह के इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने पुराने वीडियोज़ में करवा रखे हैं, आप एक बार उनको ज़रूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम √5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको इमेजिन करेंगे, एज्यूम करेंगे कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है। हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम √5 इज रेशनल नंबर। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं। हमें पता है कि रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब हमने यहाँ पे √5 को रेशनल नंबर माना है, यानी √5 भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमें ये एज्यूम करना है कि √5 रेशनल नंबर है, तो √5 को हम A/B या फिर किसी भी नंबर में एज्यूम करेंगे कि √5 को भी हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। हम लिखेंगे √5 = रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शंस में लिखते हैं। जैसे कोई हमने नंबर ले लिया 1/2, 2/4। इसी तरह से √5 को भी हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो हम एज्यूम करते हैं कि √5 को हम क्या लिख सकते हैं? हम √5 को लिख देते हैं A/B। हम यहाँ पे √5 = A/B लिख देते हैं। ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे A और B 2 डिजिट ली है। यहाँ पे B ≠ 0 है। B की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। हमने सबसे पहले रूल पढ़े थे, उसमें देखा था कि जो भी रेशनल नंबर होता है उसमें P/Q में Q इज ≠ 0 होता है। तो यहाँ पे A और B जो नंबर है वो A एंड B कैन बी commonly divided by 1। ओके, A और B है वो ओनली 1 से डिवाइड है, यानी A और B क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। जो नंबर 1 से डिवाइडेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी A और B की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज 2/7 ही हो सकता है, ठीक है। कोई भी नंबर 2/7 हो गया A और B की जगह। अब हमें पता है कि A प्राइम नंबर है क्योंकि A में यानी 2 में केवल 2 और 1 का ही डिवाइड जाता है, ठीक है। इसी तरह से 7 भी प्राइम नंबर है क्योंकि 7 में ओनली 7 और 1 का डिवाइड जाता है। तो इसी तरह से जो √5 = A/B हमने एज्यूम किया है वो भी एक प्राइम नंबर है जिनमें 1 कॉमनली डिवाइडेड होता है। 1 का डिवाइड दोनों में जा रहा है ना, 2 और 7 में। उसी तरह से 1 का डिवाइड A और B दोनों में जा रहा है। चलो इसको क्लीन करते हैं और लिखते हैं √5 = वापस अपनी जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे A/B, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। B को हम इक्वल के लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो B √5 से मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल में A रह गया। अब क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को स्क्वायर करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5B², क्योंकि √5 और B को जब स्क्वायर करते हैं तो 5B² आता है =A²। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस 5 को A² के नीचे शिफ्ट कर देंगे, ओनली B² रख लेंगे A²/5। ये हमने हमारी एक इक्वेशन यहाँ पे बनाई है। लिखते हैं यहाँ पे A इज डिविजिबल बाय 5। क्यों? क्योंकि हमने A² में 5 का डिवाइड किया, यानी A² में जब 5 का डिवाइड जा सकता है तो A में 5 का डिवाइड जा सकता है, ठीक है। यानी हमारा रूल क्या आ गया? A/5 भी हो सकता है। A²/5 था तो A/5 भी हो सकता है। A/5 = C, ये भी हमने एक एज्यूम किया है। फॉर एग्जाम्पल 25 में हमने 5 का डिवाइड किया तो क्या आंसर निकल के आएगा? 5। तो एक थर्ड पार्ट आंसर का आ रहा है, उसको हमने C एज्यूम किया है। जैसे 125 में 5 का डिवाइड करते हैं तो 25 आंसर आता है, यानी एक थर्ड पार्ट आंसर आ रहा है। इसी तरह से एक नंबर और लेते हैं 50/5, तब आंसर क्या आएगा? 10।
यानी जब भी हम 5 का डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर में तो कोई ना कोई आंसर तो आ ही रहा है ना। उसी तरह से वो जो थर्ड पार्ट आंसर है वो ही हमारा सी है। a/5 इक्वल्स टू सी, जो थर्ड आंसर आ रहा है उसको एज्यूम करके हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को शिफ्ट कर देंगे इक्वल के इधर, a इक्वल्स टू 5c। पहले हमने निकाला था b² इक्वल्स टू a²/5। अब हमने निकाल लिया a इक्वल्स टू 5c। अब यहाँ पे भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अब इसको स्क्वायर करते हैं तब क्या लिख देंगे यहाँ पे a² इक्वल्स टू 25c²। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन लास्ट पेज पे थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी 5b² इक्वल्स टू a²। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है हमारी a² इक्वल्स टू 25c²। ये हमने निकाल लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तब हम देखेंगे कि इसमें a² है जो 25c² के इक्वल है, इसमें एक स्क्वायर है जो 5b² के इक्वल है। दोनों इक्वेशन में a² है तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम लिखेंगे नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a² फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। यानी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जो a² की वैल्यू दोनों में दे रखी है तो एक से वैल्यू उठा के हम दूसरे में पुट कर देंगे। हमारी यहाँ पे वैल्यू a² इक्वल्स टू 5b² है, उसको यहाँ पे पुट किया तब क्या आ जाएगा 5b² इक्वल्स टू 25c²। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 5b²/25 इक्वल्स टू c²। कैंसिल हो जाएगा, b²/5 इक्वल्स टू c²। वही वैल्यू निकल के आ गई जो लास्ट पेज पे थी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन शॉर्ट we said that a and b are divisible by only 1। ओके, a and b 1 से डिविजिबल है, बट नाउ it is proved that a and b are divisible by 5। हमने दोनों इक्वेशन में देखा कि a और b 5 से डिविजिबल है, यानी a और b रेशनल नंबर नहीं है। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, √5 की जो हमने वैल्यू निकाली वो क्या है, इर्रेशनल है, यानी a और b इर्रेशनल नंबर है। तो हम लिख देंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, यानी ये पॉसिबल नहीं है। हम लिखेंगे √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। √5 की जो वैल्यू निकाली वो क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। देन हमने प्रूव कर दिया कि √5 रेशनल नहीं है तो क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर है। तो लिखेंगे देन √5 इज इर्रेशनल ऑब्वियसली इर्रेशनल नंबर। ये प्रूव हो गया ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।